हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। व्यूअर्स, आज मैं ये ख़रीद के लाया हूँ पतंजलि न्यू सी बकथॉर्न कैप्सूल्स। और ये वेजिटेरियन कैप्सूल्स हैं। और देखिए इस पे क्या क्या है, इसके ऊपर प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखा हुआ है दिस इज़ ओम, ये होलोग्राम लगा हुआ है। और इधर हम देखते हैं इसमें गुड फॉर हेल्दी हार्ट, हेल्प्स टू मैनेज सोराइसिस, और लिखा हुआ है हेल्प्स टू इम्प्रूव इम्यूनिटी। ओके, प्रोडक्ट ऑफ पतंजलि आयुर्वेदा। इसका रेट देख लेते हैं। बैच नंबर है ये इसका, ये समथिंग 26/8/2025, 26 अगस्त 25 की बनी हुई है, 25/8/2027 तक, यानी कि लगभग 2 साल तक ये चलेगी। इसकी एक्सपायरी 2 साल की है। 500 रुपीज़ का रेट है और 6 रुपये 67 पैसे एक कैप्सूल का, इसने 16 रुपये 67 पैसे एक कैप्सूल का रेट इसने बताया है। 30 इन नंबर, 30 की संख्या में ये कैप्सूल्स हैं। और इसके ये जो है न्यूट्रिशनल वैल्यूज इसके ऊपर लिखी हुई है इसकी, आप देख सकते हैं। दिस इज़ सर्विंग साइज़ 2 कैप्सूल, यानी कि 2 कैप्सूल बताया एक मैच्योर के लिए इसमें। और इसमें एनर्जी और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, टोटल्स, शुगर, एडिड शुगर, टोटल फैट, समथिंग समथिंग समथिंग, इस प्रकार से ये एक प्रोडक्ट है। सी बकथॉर्न प्रोडक्ट है ये। मेरी बेटी ने मुझे दिलवा दिया था। मेरी बेटी मेरे साथ गई हुई थी पतंजलि स्टोर में, तो वहाँ से मैंने इसे ख़रीद लिया था। बेटी ने दिलवा दिया था। और उसके साथ ही मुझे बेटी ने एक दिलवाया जिंक प्लस विटामिन सी। ये देखिए, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम पतंजलि न्यूट्रेला, vitamin C plus zinc. This is also vegetarian product and this is from पतंजलि। और इसकी जो है ये बैच नंबर है, दिस इज़ 1/5/2024 का बना हुआ है और 30/4/2026 तक ये वैलिड है, यानी कि अभी 2026 ही है, फरवरी है तो 2 महीने और वैलिड रहेगा। 250 रुपये इसकी कीमत है। तो देखिए विटामिन सी प्लस जिंक ये लिखा हुआ है इसके ऊपर। और होलोग्राम भी इसके ऊपर मिलेगा, शायद नहीं है। ये बार कोड है, स्कैन करने के लिए है। और इनसे शायद इसकी पता लग जाता होगा स्कैन करने से कि इसमें क्या क्या है। इसमें देखा, देखो इसमें लिखा है आंवला एक्सट्रैक्ट है, इसमें विटामिन सी है और जिंक है। आंवले से बनी हुई है भैया, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने देखो, मैं इसको ले रहा हूँ लेकिन मैंने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा था, लेकिन आपके लिए वीडियो बनाया तो मैंने इसको ध्यान से पढ़ा। और ये देखिए, रोज हिप्स एंड आंवला जिंक सिट्रेट डाइल्यूट, तो ये कुछ लिखा हुआ है। तो ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं माय फ्रेंड्स। और ये कॉशन भी लिखा हुआ है, इस पर ध्यान रखना है आपको लेते हुए। कॉशन इसको अच्छे से पढ़ ले जब भी आपको ये ऐसी चीज़ ले। द प्रोडक्ट इज़ नॉट इंटेंडिंग टू ट्रीट, क्योर और मिटिगेट और प्रिवेंट एनी स्पेसिफिक डिजीज़, डिसऑर्डर, और ये सिर्फ एक हेल्थ प्रोडक्ट है, यानी इसको फूड सप्लीमेंट के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस पर कुछ ऐसा नहीं है, ये सेफ्टी वाइज इन्होंने पर लिख रखा है। किसी भी प्रकार की जो है उससे बचने के लिए, कंट्रोवर्सी से, कंसल्ट योर डॉक्टर इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग मदर और टेकिंग एनी अदर मेडिसन। प्रोडक्ट इज़ रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। दिस इज़ नॉट फॉर मेडिकल यूज़, और ये भी लिखा है कि मेडिकल यूज़ के लिए नहीं है। नॉट टू एक्सीड द रिकमेंडेड डेली डोज। प्रोडक्ट इज़ नॉट टू बी यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट फॉर ए वेरी डाइट। ओके, तो इस प्रकार से इसके ऊपर ये लिखा हुआ है। ये भी मैं ख़रीद लाया था, ले लेता हूँ बीच में जब भी याद आता है तो ले लेता हूँ उठा के। बेटी ने दिला दिया था। ये रोज़ हिप्स एंड आंवला एक्सेक्ट विद जिंक, ऐसा कुछ है ये। दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम पतंजलि। पतंजलि एक बहुत बड़ा ब्रांड हो गया है। बस मैं तो स्टोर में भाई कुछ एक दो चीज़ें लेने चला जाता हूँ वहाँ से, जैसे पतंजलि का तिल का तेल ले आता हूँ, पतंजलि का डिश वाश सोप ले आता हूँ। बस 2-3 चीज़ें लेके आता हूँ, ये कभी नहीं लेके आया मैं, लेकिन इस बार मैं ले आया था। वो मेरी बेटी ने मुझे उठा के दे दिए मुझे, बोलो पापा ये लो आप। तो
क्योंकि बेटियां जो होती हैं वो अपने पिता की लाडली होती हैं, पिता को प्यार करती हैं, उनकी केयर करना चाहती हैं। तो इसलिए उसने मुझे दिला दिया और मैं भी मना नहीं कर पाया। अदरवाइज़ मैं जो है इस प्रकार के प्रोडक्ट से बचता हूँ भाई, एक्स्ट्रा कोई यूज़ नहीं करता कोई इस तरह के फूड सप्लीमेंट्स। लेकिन मुझे लेने पड़े क्योंकि बेटी का मन मुझे रखना था। और अदरवाइज़ मैं तो भाई अच्छा खाना खा लेता हूँ, सॉलिड अपना देसी घर का खाना खा लेते हैं, उसी में अपने को तो सब कुछ मिल जाता है और अपनी मौज है। तो इसीलिए कहा है मौज लो, रोज़ लो, नहीं मिले तो खोज लो। तो भाई मौज करना ही जीवन का एक उद्देश्य है। ज़िंदगी जीना जो है वो खुशी से जीना है, हैप्पीनेस से जीना है। अपने आप को सबसे अच्छा मित्र जो है इंसान का स्वयं का वो खुद ही होता है, अपने विचारों के माध्यम से। अपने विचार अच्छे रखो, अपने प्रति विचार अच्छे रखो। सबसे पहले आप अपने आप को प्यार करेंगे तब जाके आप अपनी इज्जत बाहर करवा पाएंगे। सबसे पहले लव योर सेल्फ एंड देन लव अदर्स। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ फर्स्ट, देन टेक केयर ऑफ़ अदर्स। सबसे पहले अपनी केयर किस प्रकार से, क्योंकि हम भी तो एक भगवान का एक उपहार ही हैं इंसान के रूप में। तो हमें अपने इस शरीर रूपी मंदिर की देखभाल करनी है, हमेशा इसको अच्छे से रखना है, केयर करनी है। और साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों की, अपने आसपास के समाज की, उनकी भी भलाई करनी है। क्योंकि अपनी भलाई में औरों की भलाई और औरों की भलाई में अपनी भलाई, यही मानकर इसी उद्देश्य से हमें चलना है कि हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें, एक शांत समाज का निर्माण कर सकें। तो मैं तो भाई धर्म जी का फ़ैन हूँ। तो धर्म जी तो हमेशा कहते लव ईच अदर, वो तो यही कहते थे लव इज़ द फर्स्ट रिलीजन। सबसे पहला धर्म इंसानियत की सेवा, इंसानियत से प्यार करना। लव ईच अदर, टेक केयर ऑफ़ ईच अदर, बी काइंड टू अदर्स। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें करनी हैं। तो इस वीडियो में मेरे मित्रों इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स।